बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इय्याकुम वज़्ज़न्न फ़इन्न ज़न्न अकज़बुल हदीस वला तहस्ससु वला तजस्ससु वला तनाजसु वला तहासदु वला तबागज़ु वला तदाबरु वकूनु इबादल्लाहि इख़वाना औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों और प्यारे बच्चों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दौर के अंदर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे उस दौर को दौरे जाहिलियत कहा जाता है। और आज हम भी अपने बोलचाल के अंदर और अपनी गुफ्तगू के अंदर जब किसी से नाराज़गी का इजहार करते हैं तो उससे कहते हैं कि तुम कैसे जाहिलों जैसी बात कर रहे हो, या क्यों तुम्हारे अंदर जाहिलों जैसी सिफात हैं। इससे मालूम होता है कि जो जाहिलियत का दौर और जाहिलियत का ज़माना था वो कोई अच्छा ज़माना नहीं था, जिसके अंदर मुख्तलिफ तरह की बुराइयाँ मौजूद थीं। दीन इस्लाम जब इस दुनिया के अंदर वजूद में आया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस हुए तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बिअसत के बाद ऐसा मुआशरा वहाँ पर वजूद में आया जिस मुआशरे के अंदर उख़ुवत थी, भाईचारगी थी, हमदर्दी थी, मोहब्बत थी, एक दूसरे के लिए ईसार और कुर्बानी का जज्बा था। और इसके बरखिलाफ इससे पहले क्या था, एक दूसरे के खून के दरपे थे, अपने ख़ानदानी नस्ब के ऊपर एक दूसरे को फ़ख्र था और मामूली मामूली बात के ऊपर वो एक दूसरे से लड़ जाया करते थे। कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी इसका तज़किरा फरमाया है कि मदीना तय्यबा के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले दो कबीले बहुत मशहूर रहते थे, एक औस और दूसरे खजरज। ये वो दोनों कबीले थे जो कबीले आपस के अंदर एक दूसरे के दुश्मन थे और एक दूसरे की शक्ल देखना वो गवारा नहीं करते थे और उनके दरमियान जंग जारी थी और वो जंग नस्ल बाद नस्ल चलती रहती थी। कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका तज़किरा फरमाया है। वाक़या ये हुआ कि एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे किराम एक मजलिस के अंदर जमा थे जिसमें औस के लोग भी थे और खजरज के लोग भी थे। एक यहूदी उस मजलिस के अंदर आया और आकर देखा कि ये दो कबीले के मुसलमान इतनी मोहब्बत और इतनी हमदर्दी के साथ, उख़ुवत के साथ इस तरह एक मजलिस के अंदर बैठे हुए हैं। उसको ये बात नागवार गुजरी और कहा कि कुछ करना चाहिए और उस मजलिस से उठकर चला गया। फिर अपने साथ एक दोस्त से यहूदी को लेकर आया और कहा कि उस मजलिस के अंदर जाना है और प्लान बना लिया कि वहाँ पर कुछ ऐसी बातें करनी है जिससे औस और खजरज के दरमियान वो पुरानी बातें ताज़ा हो जाएं जो ज़माने जाहिलियत के अंदर थी।
चुनांचे उस यहूदी ने आकर कुछ ऐसे तस्करे किए और कुछ अशआर पढ़ना शुरू किए जिसके जरिए से उनके दरमियान वो पुरानी हमीयत भड़क उठी और औस और खजरज दोनों तलवार लेकर आपस के अंदर लड़ने के लिए तैयार हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली, आप फौरन तशरीफ लाए और आपने इरशाद फरमाया, कैसी ये जाहिलियत की पुकार तुम कर रहे हो, हालांकि मैं अल्लाह का नबी तुम्हारे दरमियान मौजूद है, उसके बावजूद ये कर रहे हो। कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये आयत नाजिल फरमाई, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैना क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। ऐ लोगों, तुम अल्लाह की उस नेमत को याद करो जबकि तुम आपस के अंदर दुश्मन थे, एक दूसरे के खून के प्यासे थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे दिल के अंदर मोहब्बत डाल दी, उल्फत डाल दी और तुम एक दूसरे के भाई हो गए। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, फिर अल्लाह की नेमत की वजह से तुम एक दूसरे के भाई हो गए। ये अल्लाह का इनाम था। कितने जमाने तक जंग चलती रही, लेकिन कोई ताकत तुम्हारे दरमियान मोहब्बत पैदा ना कर सकी। मोहब्बत पैदा हुई है तो अल्लाह के इनाम की वजह से हुआ, वो मोहब्बत अल्लाह के इनाम की वजह से तुम्हारे दरमियान हुआ है। अगर लौ अनफक्ता मा फिल अर्ज़ि जमीअन मा अल्लफ़्ता बैना क़ुलूबिहिम, अगर दिलों को जोड़ने के लिए आप दुनिया की सारी दौलत भी खर्च कर दें तब भी लोगों को जोड़ नहीं सकते थे, ऐसी दुश्मनी उनके दरमियान थी। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दीन को नाजिल फरमाया तो ये दीन दीन नेमत है, इसने आपस की दुश्मनी को मोहब्बत और भाईचारगी के अंदर तब्दील कर दिया और वो दोनों एक दूसरे के भाई भाई बन गए। वो मुआशरा जब आया था तो हर वक्त हर तरफ चैन था, सुकून था, इत्मीनान था, हर एक दूसरे के लिए दूसरे को अपने आगे रखता था और अपने ऊपर दूसरे को तरजीह देता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर इस तरह के बेहतरीन बहुत सारे वाक़यात हैं जिससे इस बात का सबूत मिलता है कि सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के दिलों के अंदर कैसे एक दूसरे की मोहब्बत थी। चाहे उनका ताल्लुक को किसी से भी हो, वहाँ खानदानी शराफत और दोस्ती चीज़ उनके यहाँ बाइसे इफ्तिखार थी ही नहीं। लेकिन आज के इस ज़माने के अंदर हमारे इस मुआशरे के अंदर हर तरफ बेचैनी है, हर तरफ परेशानी है, हर तरफ इस मुआशरे के अंदर वो चैन और सुकून तलाश करने की एक जुस्तजू है, तलाश की जा रही है जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर थी। लेकिन तरीक़ा उसको छोड़कर, तरीक़ा हमने उसको छोड़ दिया जिसके ज़रिए से उनके दरमियान मोहब्बत और उख़ुवत और भाईचारगी पैदा हुई थी। और हम चाहते हैं कि आपस के अंदर एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले हों और एक दूसरे की मोहब्बत हमारे दिल के अंदर हो। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और ये भाई किस बुनियाद पर है? ईमान की बुनियाद पर है। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, जितने ईमान वाले हैं सब आपस के अंदर एक दूसरे के भाई हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी मुल्क से हो, किसी कबीले से हो, किसी जगह से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस्लाम ने इसकी नज़ीर पेश कर दी। चुनांचे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर सहाबा किराम की जमात मौजूद रहती थी, उसके अंदर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला आला खानदान के भी होते थे और हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला जो एक गुलाम थे जिनको खरीद कर आज़ाद किया गया था वो भी मौजूद होते थे। हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला भी मौजूद होते थे, हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला भी मौजूद होते थे, जिसके अंदर हर तरह के लोग मौजूद होते थे, जिससे मालूम होता था कि ये ईमान वाले हैं। इस ईमान की बुनियाद पर इनके अंदर एक दूसरे की हमदर्दी है और एक दूसरे के भाई भाई हैं। और
यही चीज उनके नजदीक इसी बुनियाद पर वो एक दूसरे का एजाज और इकराम भी किया करते थे। चुनांचे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला के ज़माने के अंदर जब उनकी मजलिस के अंदर वो सहाबे किराम जो बज़ाहिर बहुत आला खानदान के नहीं थे, वो गुलाम थे लेकिन आज़ाद किए गए थे, उनको तरजीह दी जाती दूसरे लोगों के ऊपर जो बाद में मुसलमान हुए थे और वो शरीफ और आला खानदान के थे, तो उनको एहसास होता था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने यही जवाब दिया कि जिस जमाने के अंदर इस्लाम को तुमने सीने से नहीं लगाया था, उस जमाने के अंदर इन्होंने इस्लाम को कबूल किया था और उसके लिए सारी तकलीफें बर्दाश्त की थी। आज वो हमसे करीब हैं और उस जमाने के अंदर तुमने इस्लाम को कबूल नहीं किया था। उस जमाने के अंदर इन्होंने इस्लाम को अपने से करीब किया था, इसलिए आज वो इस मजलिस के अंदर मुझसे ज्यादा करीब हैं। तो इस्लाम इस बुनियाद पर कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, वहदत कलमा यानी एक कलमा की वहदत की बुनियाद पर, एक होने की बुनियाद पर एक दूसरे की मोहब्बत और एक दूसरे की हमदर्दी का पैगाम देता है। और यही इस्लाम का उसूल है। जब हम इस उसूल से हटेंगे, इसको अपनाने का इस्लाम हुक्म देता है और कुछ चीजों से मना करता है। अगर हम इसको छोड़ेंगे तो लामोहाना उन चीजों का इत्तेकाब करेंगे जिसके करने की बुनियाद पर हमारे दरमियान इख्तिलाफ पैदा होगा, हमारे दरमियान बदगुमानी पैदा होगी, हमारे दरमियान तानो तस्नी का एक लाजवाल सिलसिला शुरू हो जाएगा जो खत्म होने का नाम नहीं लेगा। उसकी बुनियाद क्या होगी? बुनियाद ये होगी कि हमने असल उसूल को छोड़ दिया, फिर उसके बाद वो गलत चीज जिससे इस्लाम ने और शरीयत ने हमको मना फरमाया है, हम उसका इर्तिकाब करने वाले हो गए। आज के इस दौर के अंदर जो दौर फितने का दौर कहा जाता है, और हकीकतन ऐसा नजर भी आता है कि आदमी को हर कदम और हर आने वाला दिन पिछले दिन से ज्यादा खतरनाक और ज्यादा तारीक नजर आ रहा है। जैसा कि हदीस के अंदर पेशन गोई है कि हर आने के ऐसे फितने आएंगे जो वो फितना होगा जैसे कि तारीक रात के, रात का वक्त जब शुरू होता है तो तारीकी बढ़ती चली जाती है। ऐसे ही जितने अय्याम बढ़ते चले जाएंगे उतने फितने बढ़ते चले जाएंगे। तो ऐसे ही फितने रोज बरोज नए नए नाम से बढ़ते चले जा रहे हैं। कुछ फितने ऐसे जो खारजी हैं, जिनका ताल्लुक गैर से होता है, वो हमें दावत देते हैं, हम उनके फितने के, हम उस फितने के शिकार हो जाते हैं। कुछ फितने ऐसे होते हैं कि हम इस्लाम की तालीमात को छोड़ने की बुनियाद पर उन फितनों के शिकार हो जाते हैं। अगर हम इस्लाम की तालीमात के ऊपर अमल करें तो उन फितनों से हम अपने आप को बचा भी सकते हैं और हमारा मुआशरा ऐसा पुरसुकून और ऐसा अच्छा मुआशरा बनेगा कि इस मुआशरे को मिसाली मुआशरे का नाम दिया जा सकता है और कहा जा सकता है कि हर तरफ चैन है, सुकून है, हर एक अल्लाह की इबादत के अंदर भी लगा हुआ है, अपने फराइज की अदायगी के अंदर भी लगा हुआ है, बड़े के हुकूक को भी अदा किया जा रहा है, छोटे के ऊपर शफ़क़त और मोहब्बत भी जारी है। हर तरफ अमन है, चैन है, सुकून है। लेकिन शर्त क्या है कि इस्लामी तालीमात को हमें अपनानी पड़ेगी और जिन चीज़ों से मना किया गया है उन चीज़ों से हमें रुकना पड़ेगा। चुनांचे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, इंतहाई अहम हदीस है। उस हदीस के ऊपर अगर हम अमल करें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए से हम अपने आप को बचा सकते हैं अगर हम हदीस के ऊपर अमल करें। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और आपकी तालीमात ये अमल ही के वास्ते है। चुनांचे मशहूर हदीस है कि हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा इरशाद फरमाया, मैं याखुदु अन्नी हाउलाइल कलिमात फयामलु बिहिन्ना औ युअल्लिमु मन यामलु बिहिन्ना। कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कौन है जो मुझसे ऐसी चीज़ों को सीखे जिस पर वो खुद अमल करे, या कम अज कम ऐसे लोगों को बतला दे जो उन बातों के ऊपर अमल करे। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि मैं इसके लिए तैयार हूँ।
हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया, क्या अल्लाह के नबी, मैं इसके लिए तैयार हूं। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद वो तालीमात इरशाद फरमाई थी। तो मैं ये कह रहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ये अमल ही के वास्ते थे। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने उन्हीं तालीमात के ऊपर अमल किया था जिसकी बुनियाद पर वो हमारे लिए नज़ीर हैं। हमें कहीं पेश करना होता है तो हम सहाबा किराम को पेश करते हैं कि देखो सहाबा किराम का तरीका ऐसा था, देखो सहाबा किराम ने उस पर ऐसे तरीके से अमल किया। क्यों पेश करते हैं? इसलिए कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के ऊपर, आपकी तालीमात के ऊपर अमल करके लोगों को दिखला दिया कि अगर आदमी अमल करने का पुख्ता इरादा कर ले तो फिर उसके लिए मुश्किल नहीं है। आज हम सुनते हैं बहुत कुछ, लेकिन नजर हमारी दोस्तों के ऊपर होती है कि इस हदीस का मिसदाक कौन बन रहा है। जब हमारी नजर दोस्तों के ऊपर होगी, उंगली दोस्तों की तरफ उठेगी, तो फिर उसके बाद हम अपने आप को भूल जाएंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि इस तालीम की जरूरत हमें भी है। हम तो देखेंगे कि फुला को इसकी जरूरत है, फुला को इसकी जरूरत है। हम अपने को भुला देंगे। फिर जब हम अपने को भुला देंगे तो फिर हम बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो, फिर हमारे लिए ये चीज बड़ी नुकसानदेह साबित होगी और आखिरत के अंदर हमारा बड़ा खसारा और बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि ये याद रखें कि हर एक को इस दुनिया से जाना है, अल्लाह के हुजूर पेश होना है, वहां पर पूरी जिंदगी का हिसाब किताब देना है। एक एक चीज का अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक हिसाब किताब होगा। वहां पर मीज़ान अदल कायम किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक के अंदर इसका तस्करा फरमाया है कि जिस दिन हम मीज़ान अदल को कायम करेंगे, वहां पर हर चीज को तौला जाएगा, हर चीज का वजन किया जाएगा कि तुमने क्या कहा, कितना कहा, दोस्तों ने क्या कहा था, कितना कहा था। सारी चीजें वहां पेश की जाएंगी, हमारी भी सारी चीजें पेश की जाएंगी। हमने क्या कहा, कैसे कहा, क्यों कहा, किसको कहा, ये सारी चीजों का जवाब हमें ऐसे अल्लाह के सामने देना है जिससे कोई चीज भी मख्फी और कोई चीज पोशीदा नहीं है। आज हमारे सामने ये चीजें नहीं हैं। आज अल्लाह के सामने खड़े होने का इस्तेजार हमारे नजरों से ओझल है, हम उसको भूल गए। यौम यक़ूमुन नास लिरब्बिल आलमीन, उस दिन को याद रखो जिस दिन सारे के सारे इंसान अल्लाह के हुजूर खड़े होंगे। यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन मुहज़रा व मा अमिलत मिन सू तवद्दु लौ अन्ना बैनहा व बैनहु अमदन बईदा। जिस दिन इंसानों के सारे आमाल, इंसान जो भी किया होगा अपने सामने हाजिर पाएगा। अच्छा किया होगा वो भी उसके सामने मौजूद होगा, बुरा किया होगा वो भी उसके सामने मौजूद होगा। सब अपने सामने खुला हुआ देखेगा। देखे जब वो चीज हमारे सामने मौजूद होगी तो उस वक्त कैसी पशेमानी और कैसी शर्मिंदगी होगी। हम वहां पर सारी इंसानियत के सामने रुस्वा होंगे, पशेमान हो जाएंगे, शर्मिंदा हो जाएंगे जब हमारे आमाल बुरे होंगे, जब हमने इस दुनिया के अंदर एहतियात के साथ जिंदगी नहीं गुजारी होगी, अल्लाह को हाजिर और नाजिर समझकर अपनी जुबान को, अपने कदम को इस्तेमाल नहीं किया होगा। इसलिए आज के इस महफिल के अंदर अंजुमन इस्लामुल मुस्लिमीन का जो जलसा होता है, ये किसी पर तबसरा करने के लिए, किसी को निशाना बनाने के लिए, किसी को जवाब देने के लिए या किसी पर तनकीद करने के लिए ऐसा अंजुमन इस्लामुल मुस्लिमीन का जलसा नहीं होता। मुस्बत जलसा होता है। मुआशरे के अंदर जिस जमाने के अंदर जो चीज ऐसा नजर आता है कि ये हमारे मुआशरे के अंदर मोहलिक है, ऐसी बीमारी है जिसके अंदर आजकल हर एक उस बीमारी के अंदर मुब्तला है, उलमाए किराम उसकी जानिब अपनी जिम्मेदारी समझकर निशानदेही करते हैं और लोगों को मुतवज्जे करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम इस बीमारी के अंदर मुब्तला रहें और उस बीमारी को हम बहुत मामूली समझकर उसको छोड़ दें और यही बीमारी खुदा ना खास्ता कैंसर बन जाए, लाइलाज बन जाए, तो फिर हमें पीछे लौटने की भी तौफीक नहीं होगी।
इसलिए अंजुमन इस्लाह वल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम जो मुनाकिद होने वाले जलसे होते हैं, उन जलसों के अंदर इन चीज़ों के मुस्बत अंदाज से वो चीज़ें पेश की जाती हैं जो मुआशरे के लिए उस वक्त इंतहाई ज़रूरी होती है। आज के इस ज़माने के अंदर सबसे बड़ी वबा बदगुमानी है। हर एक को दूसरे से बदगुमानी हो जाती है। हालांकि अच्छे ताल्लुकात थे, हर जगह आमदोरफ्त भी थी, बातचीत भी थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक किसी वजह से बदगुमानी हो गई। अब वो कोई सही काम भी करेगा तो चूंकि हमारे दिल के अंदर उसकी जानिब से एक बात आ गई तो उसका सही अमल भी हमारे सामने गलत लगेगा। इसकी वजह क्या हुई कि हमारे दिल के अंदर बदगुमानी आ गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात आप देखिए, किस जमाने के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तालीम पेश कर रहे हैं। वो मजमा कैसा मजमा था, उनकी सिफात क्या सिफात थी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, सहाबा किराम की जमात ऐसी जमात थी, अबर्रुहुम कुलूबा, वो दिल के बिल्कुल साफ सुथरे थे, उनके दिल बिल्कुल साफ सुथरे थे, उनके दिल के अंदर जर्रा बराबर किसी की जानिब से कोई खोट नहीं रहता था। ऐसे साफ के दिल के वो लोग थे, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जमाने के अंदर बदगुमानी के बारे में इरशाद फरमा रहे हैं, इय्याकुम वज़्ज़न्ना फ़इन्न ज़न्ना अकज़बुल हदीस। क्या लोगों, तुम अपने आप को बदगुमानी से बचाओ, क्योंकि बदगुमानी ये सबसे बड़ा झूठ है। अगर आदमी दुनिया के अंदर कुछ झूठ बोलता है तो किसी बेस और किसी बुनियाद के ऊपर बोलता है, लेकिन बदगुमानी ऐसी चीज होती है जिसकी कोई बुनियाद नहीं होती। आदमी जहन के अंदर एक ख्याल कायम करता है, फिर रफ्ता रफ्ता वो चीज पुख्ता हो जाती है और इसी बदगुमानी की बुनियाद पर फिर दिल के अंदर बुग़्ज़ पैदा होगी, अदावत पैदा होगी, कीना पैदा होगा, हसद पैदा होगी, फिर सारी बीमारियां उसके दिल के अंदर पैदा होंगी और उसकी बुनियाद पड़ी है बदगुमानी से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया, इत्तक़ू मवाज़ियत तुहम, जहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि तोहमत की जगह से अपने आप को बचाओ, यानी ऐसा कोई काम ना करो कि किसी को बदगुमानी का मौका मिले। तो आपने ये भी इरशाद फरमाया, खामखा हर एक के बारे में बदगुमानी न किया करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमलन इसको पेश फरमाया है। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तिकाफ की हालत के अंदर मस्जिद के अंदर मौजूद थे। अज़वाज मुतहरात में से कोई एक मस्जिद के अंदर मुलाकात के लिए आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दरवाजे तक छोड़ने के लिए गए। गालिबन रात का वक्त था। एक सहाबी का उधर से गुजर हो रहा था। जब उन्होंने देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक किसी के साथ बात कर रहे हैं, तो उन्होंने नजर बचाकर निकलना चाहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको आवाज देकर बुलाया और कहा कि इधर आओ। ये कोई गैर महरम नहीं, ये कोई दूसरा नहीं, ये उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा या हजरत सफिया है। किसी एक का नाम बतलाया, फिर वो चले गए। अब देखिए, वो सहाबी थे, वो गलत ख्याल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नहीं कर सकते थे। रात का वक्त था, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाकर मुतवज्जे फरमाया, ताकि शैतान को किसी तरह का कोई मौका ना मिले कि दिल के अंदर एक ख्याल आ गया और ख्याल आने के बाद वो किसी गलत बात की जानिब मंसूब कर दे, तो फिर वो उनके ईमान के लिए खतरा हो जाए। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन मना फरमाया। और हदीस पाक के अंदर इरशाद फरमाया गया, इय्याकुम वज़्ज़न्ना फ़इन्न ज़न्ना अकज़बुल हदीस। ऐ लोगों, बदगुमानी से अपने आप को बचाओ, क्योंकि बदगुमानी सबसे बड़ा झूठ है। वला तहस्ससू, एक दूसरे के अयूब के पीछे मत पड़ो, एक दूसरे के पीछे मत पड़ो। वला तजस्ससू, और जासूसों की तरह से एक दूसरे के अयूब के तलाश मत करो। क्या ऐसा नहीं लगता है
कि ये हदीस हमारे मुआशरे के ऊपर 100% सादिक आ रही है। हम अपने आप को भूल गए कि हम कैसे हैं, लेकिन फुला कैसा है, रात के वक्त किस वक्त सोता है, किस वक्त उठता है, किससे मिलता है, तन्हाई के अंदर किससे मिलता है, किसके साथ कहां गया, किसके साथ कब गया, दोस्तों की पूरी हर लम्हे की खबर होने के साथ उसको दोस्तों के सामने तस्करा करना, मीडिया के ऊपर उसको डालना, उसकी बेइज्जती करना और इस काम को ये नाम देना कि उसके अंदर जो ऐब है, जो बुराई है, उसको लोगों के सामने इसलिए बयान किया जा रहा है ताकि लोग उसकी बुराई से महफूज रहें, गलत तावील की जाए। क्या एक मुसलमान का यही काम है? क्या आज हमारे लिए करने का सिर्फ यही काम है कि हम लोगों के उयूब के पीछे पड़ जाएं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। आपने इरशाद फरमाया कि लोगों, अगर कोई शख्स लोगों के उयूब के पीछे पड़ता है और उसके उयूब को तलाश करता है, तो ये याद रखो कि ऐसा आदमी जो लोगों के उयूब को तलाश करने के पीछे पड़ता है, कभी ये ना सोचे कि अल्लाह उसको नहीं देख रहा है। अल्लाह उसको देख रहा है। वयुफ़ज़िहु फ़ी बैतिही, यहां तक के उसको घर बैठे बैठे उसको रुस्वा करेगा। हम क्या इन चीजों को भूल जाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तालीमात हैं? आपने मना फरमाया है कि लोगों के उयूब के पीछे मत पड़ो। गोया कि हम दुनिया के अंदर दोस्तों के जासूस बनाकर भेजे गए। हमें तो इसलिए भेजा गया कि हम अपनी आखिरत की तैयारी करें। हमें अल्लाह को मुंह दिखाना है, नबी को मुंह दिखाना है, अल्लाह के सामने पेश होना है, अपने आमाल का हिसाब व किताब देना है। और हम जिंदगी इस तरीके से गुजार रहे, गोया कि हमसे पूछ दोस्ते के बारे में होगी कि दोस्ता ये कर रहा था तो तुमने उस पर नकीर क्यों नहीं की। गोया कि हम अपने आप को भुलाकर जिंदगी गुजार रहे। याद रखिए, क्या इस तरीके से मुआशरे के अंदर चैन आ सकता है, सुकून आ सकता है? हम अपने मुआशरे की इस्लाह कर सकते हैं। जब ये चीजें होंगी तो फिर क्या होगा? हसद पैदा होगा। मना किया गया, वला तहासदू, एक दूसरे से हसद मत करो, जलन पैदा मत करो। क्यों? इसलिए कि हसद करना नेकी को इस तरीके से खाया जाता है जिस तरीके से आग लकड़ी को खा सकती। आपने इरशाद फरमाया कि ये हसद ये भी मूंडने वाली चीज है। मैं ये नहीं कहता कि ये सर के बाल को मूंड देगी, लेकिन ये नेकियों को मूंड देने वाली है, दीन को मूंड देने वाली। हम सोचे कि नेकियां तो हमसे होती नहीं, लेकिन हम गुनाह करके दोस्त से गुनाहों के जरिए से अपनी नेकियों को अकारत कर रहे हैं, जाया कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। आगे इरशाद फरमाया, वला तबागज़ू, एक दूसरे का बुग़्ज़, एक दूसरे का कीना और उसकी अदावत और दुश्मनी की दिल के अंदर न रखो। दिल के अंदर दिल को साफ रखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह तालीम भी है, या बुनैया इन इस्तताता अन तुस्बिहा व तुमसिया व लैसा फी क़ल्बिका गिश्तुन लिअहदिन फ़फ़अल फ़इन्न ज़ालिका मिन सुन्नती व मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मइया फ़िल जन्ना। क्या बेटे, अगर तुम्हारी कुदरत हो, तुम्हें इस बात पर ताकत हो कि तुम सुबह और शाम इस हाल के अंदर करो कि तुम्हारे दिल के अंदर किसी की जानिब से खोट ना हो, तो ऐसा जरूर किया करो। क्यों? इसलिए कि ये मेरी सुन्नत और मेरा तरीका है, और जो मुझसे मोहब्बत करता है वो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करता है, जो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है, और जो मुझसे मोहब्बत करता है वो जन्नत में मेरे साथ होगा। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीम करने का इरशाद फरमाया, सहाबे किराम को खिताब करते हुए, क्या सहाबा, मेरे सामने मेरे साथियों की बुराई मत किया करो, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि अगर मेरा सामना किसी से हो तो उसकी जानिब से कोई बात मेरे दिल के अंदर ना हो। क्या ये तालीमात हमारे लिए नहीं है? हमारा दिल दोस्तों की जानिब से साफ है, हमारे दिल के अंदर बुग़्ज़ है, अदावत है, कीना है, एक दूसरे की जानिब से बदखाई है, ये चीजें हमारे अंदर पैदा हो गई। आगे इरशाद फरमाया, वला तदाबरू, और एक दूसरे को पीठ मत दिखाओ। अगर दोस्त मुसलमान की मदद का मौका है,
हमारी मदद का मोहताज है तो हम उसकी मदद करें, उसको पीठ ना दिखाएं। ये एक मुसलमान का काम नहीं। मुसलमान का काम ये है वकूनु इबादल्लाहि इख्वाना, ऐ मुसलमानों, ऐ लोगों, तुम आपस के अंदर भाई भाई बनकर रहो। एक मुसलमान दोस्त से मुसलमान का भाई है, इसका लिहाज करें कि हम ईमान की हैसियत से भाई भाई हैं। हम इसका लिहाज करें कि हमने कलमा पढ़ा है, ये कलमा हमें जोड़ रहा है, लिहाजा हम इस कलमे की बुनियाद पर एक दूसरे के भाई हैं। एक भाई दूसरे भाई का खैर खा होता है, हम भी दूसरे के खैर खा बने। हम क्यों दूसरे की बदखाई के अंदर लगे हुए हैं, दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने के अंदर लगे हुए हैं। हम हर तरह की गुनाह के अंदर मुब्तला है। जुबान से क्या कह रहे हैं हम कभी ध्यान नहीं देते कि हमने जुबान से दूसरे के बारे में क्या कहा। हदीस के अंदर कितनी सख्त वईद है और कितना एहतमाम से इसको जिक्र फरमाया गया है कि आदमी अपने जुबान की हिफाजत करे और गलत इस्तेमाल के ऊपर वईद। कभी हमने ये गौर किया है कि हम ये जुबान से जो बोलते हैं तो वो क्या होता है। हमारा हाल ये है कि अगर हम कोई बात कहें और वो रिकॉर्ड होने लगे तो आदमी होशियार हो जाता है, फिर बात संभल संभल कर कहता है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसी बात निकल जाए कि हम पकड़ जाए। दुनिया के अंदर जब एक रिकॉर्ड होता है तो आदमी इतना डरता है। हम जब से पैदा हुए हैं उस वक्त से लेकर जब तक रहेंगे, हमारी हर बात फरिश्ते रिकॉर्ड कर रहे हैं, मौजूद है हमारे कांधे के ऊपर, वो लिख रहे हैं। क्या उसका इस्तेजार हमारे दिल के अंदर नहीं? अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। कोई भी जुमला निकालते हो तो उससे पहले गौर करो, एक निगहबान लिखने वाला उसको लिख रहा है, वो लिखने के लिए तैयार बैठा हुआ है। हमें उसका भरोसा नहीं, उस पर हमें यकीन नहीं। दुनिया के अंदर अगर एक रिकॉर्ड होता है तो हम उसकी वजह से डर जाते हैं। आज जरूरत इस बात की है कि अगर हम चाहते हैं कि ये मुआशरा अमन का गहवारा रहे, चैन और सुकून रहे, एक दूसरे की हमदर्दी हो, एक दूसरे की मोहब्बत हमारे दिल के अंदर हो, तो हमें हर हाल के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम पर अमल करना पड़ेगा। आपकी तालीमात में से इंतहाई अहम तालीम में है कि भाई भाई बनकर रहो, ना करने वाली चीजों में एक दूसरे के ऊपर बिला वजह एक दूसरे के ऊपर तोहमत मत लगाओ, एक दूसरे पर लान तान मत करो, झूठी बात दूसरे की जानिब मंसूब मत करो। ये याद रखो, जो कह रहे हो उसका क़यामत के दिन उसको साबित करना पड़ेगा। दुनिया के अंदर हो सकता है कि कोई गलत बात कहे, दूसरे की जानिब मंसूब करे, चर्ब जुबान है, बहुत अच्छा बोलने वाला है, इसकी बुनियाद पर वो गालिब आ जाए। लेकिन ये याद रखे, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो आखिरी बाब कायम किया था, जिसके अंदर उन्होंने इसी चीज को कायम किया कि हर आदमी को यह देखना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मीज़ान अदल को कायम फरमाएंगे क़यामत के दिन। वहां पर अक़वाल को भी तौला जाएगा, आमाल को भी तौला जाएगा, हम जो कहते हैं वो भी तौला जाएगा। लिहाजा हम इसका इस्तेज़ार रखें और ये देखें कि हम जो बात कह रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत इसको क़यामत के दिन हमारे सामने पेश करेगा। अब गलत है या झूठ है, हम इसके बारे में फिक्रमंद हो। ये उस वक्त पैदा होगा जब हमारे दिल के अंदर वो यकीन की ताकत, आखिरत पर इस्तेहदार पैदा होगा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के ऊपर 100% अमल का यकीन हमारे दिलों के अंदर पैदा होगा। इसलिए आज ज़रूरत इस बात की है, जानकारी तो बहुत है, यह मजलिस इसलिए मुनक़िद की गई है ताकि इस मजलिस के अंदर लोगों को मुतवज्जे किया जाए कि आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में से ये तालीमात जो हमारे दरमियान छूट रही है, इसको पर अमल करने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।